नमस्कार दोस्तों। अमेरिका द्वारा अपने सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट F-35 को भारत में लाकर इसकी फ्लाइंग सोर्टीज करवाने के पीछे अमेरिका की कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज काम कर रही हैं? क्या सच में भारत MRCA कॉन्ट्रैक्ट के तहत अमेरिका से 114 F-35 जेट्स खरीद रहा है? F-35 खरीदने से भारत को क्या क्या फायदे होंगे और वो कौन कौन से नुकसान हैं जिन्हें देखकर भारत F-35 खरीदने से पीछे हट सकता है? ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको ये बात काफी अजीब लगेगी कि ना तो भारत F-35 को खरीदने के लिए अमेरिका के पास गया और ना ही अमेरिका ने ऑफिशियली F-35 को अभी तक भारत को ऑफर किया है। फिर किस वजह से अमेरिका ने अपने 2 F-35 जेट्स को न सिर्फ भारत के एयर शो में स्टैटिक डिस्प्ले के लिए भेजा है, बल्कि ये आम जनता के सामने फ्लाइट सोर्टीज भी कर रहे हैं। आइए इसके पीछे की वजह समझते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है भारत और रशिया की दोस्ती को तोड़ना। अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा था कि कैसे भी भारत रशिया से डिफेंस हार्डवेयर लेना बंद कर दे और रशिया की जगह यही सब अमेरिका से ले, यानी अमेरिका सैकड़ों की संख्या में अपने फाइटर जेट्स को भारत में बेच सके, खूब पैसे भी कमा सके और रशिया को उसके सबसे बड़े हथियारों के खरीदार यानी इंडिया से दूर करके रशियन डिफेंस इकोनॉमी की कमर तोड़ सके। लेकिन इसी बीच अमेरिका को यह भी लगने लग गया कि भारत को मजबूर करके पहले उन फाइटर जेट्स को खरीदने के लिए भी प्रेशराइज किया जा सकता है जिन्हें अमेरिका अब खुद खरीदना बंद कर चुका है। ये फाइटर जेट्स हैं F-16 और FA-18। लेकिन अमेरिका ने अपने लेटेस्ट फाइटर जेट F-35 को ऑफर नहीं किया। भारत को लालच भी दिया कि F-16 की असेंबली लाइन को भारत में ही शिफ्ट कर दिया जाएगा। F-16 में कुछ एडवांस्ड सेंसर्स लगाकर इसे F-21 के नाम से भी बेचने की कोशिश की गई, लेकिन अमेरिका की ये सारी कोशिशें बेकार साबित हुई और भारत ने फ्रांस से राफेल जेट को खरीद लिया। भारत को अभी भी काफी सारे फाइटर जेट्स और खरीदने हैं और अब अमेरिका राफेल से पिछड़ना नहीं चाहता है। इसके तहत F-15 के लेटेस्ट और हेवीली अपग्रेडेड EX वेरिएंट को भी भारत को ऑफर किया गया। भारत की तरफ से जब कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला तो फाइनली अमेरिका को अपने तुरुप के इक्के यानी स्टेल्थी F-35 फाइटर जेट को भारत में हो रहे एयर शो में डिस्प्ले करना पड़ा। अमेरिका F-35 की चकाचौंध दिखाकर यह चाहता है कि भारत खुद अमेरिका से F-35 के लिए रिक्वेस्ट करे ताकि अमेरिका नेगोशिएटिंग टेबल पर अपर हैंड रख सके और अपने मुताबिक शर्तें व कीमत मनवा सके। दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स उन रिपोर्ट्स की भी बात कर रहे हैं जो यूके समेत कई यूरोपियन देशों में पब्लिश हुई थी और जिसमें यह क्लेम किया गया था कि अमेरिका और भारत सीक्रेटली 114 फाइटर जेट्स के MRCA कॉन्ट्रैक्ट के लिए F-35 स्टेल्थी जेट के लिए नेगोशिएशंस कर रहे हैं। इन नेगोशिएशंस में F-35 की कीमत, मिसाइल्स पैकेज, इंडियन मिसाइल्स का इंटीग्रेशन, ट्रेनिंग व स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस संबंधी कॉन्ट्रैक्ट्स भी शामिल हैं। दोस्तों, F-35 को भारत में लाने की दूसरी बड़ी वजह है चाइना। अमेरिका चाइना को एक बड़ा और गहरी चोट करने वाला मैसेज देना चाहता है कि वह चाइना को चारों तरफ से घेरने की स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है। इसी के तहत उन सभी बड़े देशों को एक से एक घातक हथियार बेच रहा है जिनको चाइना परेशान करता रहता है। अमेरिका पहले तो जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को F-35 स्टेल्थी जेट बेचकर उन्हें चाइना के खिलाफ काफी ताकतवर बने रहने में सहायता कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ तो न्यूक्लियर पावर्ड बेहद पावरफुल सबमरीन्स की ऑकुस डील भी कर ली गई है। चाइना के पड़ोसी इन अमेरिकी मित्र देशों के पास F-35 रहेंगे तो अगर कभी भी अमेरिका और चाइना की कोई लड़ाई होती है तो इन देशों के F-35 जेट्स के साथ मिलकर अमेरिका एक कोऑर्डिनेटेड अटैक चाइना के खिलाफ कर सकेगा। अमेरिका में ही बने F-35 जेट्स की वजह से अमेरिका इन देशों के साथ किए गए सभी कम्युनिकेशंस को सिक्योर रख सकेगा और इन F-35 जेट्स की मौजूदगी की वजह से इंटरऑपरेबिलिटी की समस्या भी नहीं आएगी। अमेरिका चाइना को एक खास मैसेज दे रहा है कि चाहे चाइना अपने आप को कितना भी पावरफुल क्यों ना बना ले, अमेरिका उसे यानी चाइना को उसी के इलाके में उलझा कर रखेगा ताकि चाइनीज नेवी और चाइनीज एयरफोर्स लड़ाई को कभी भी अमेरिकी जमीन तक ना ले जा पाए।
चाइना को मैसेज देने की इसी स्ट्रेटेजी के कारण ही अमेरिका ने भारत में न सिर्फ 2 F-35 जेट्स भेजे हैं, बल्कि 2 सुपरसोनिक बॉम्बर जेट्स B-1B लैंसर भी भेजे हैं। B-1B जो 1500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ते हुए 12,000 किलोमीटर की रेंज रखते हैं। इन बॉम्बर जेट्स को एरियली रिफ्यूल भी किया जा सकता है और इतनी रेंज की वजह से ये बॉम्बर जेट्स किसी भी देश पर न्यूक्लियर मिसाइल्स गिराकर वापस आ सकते हैं। दोस्तों, एक देश जिसे F-35 जेट्स की भारत में मौजूदगी से बड़ी प्रॉब्लम होने जा रही है, वो देश है टर्की। रशिया से S-400A डिफेंस सिस्टम खरीदने के कारण अमेरिका ने टर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया था, जबकि टर्की लगभग 100 F-35 जेट्स के लिए कुछ परसेंटेज की एडवांस्ड पेमेंट भी कर चुका था। अब टर्की देख रहा है कि भारत ने भी तो S-400A डिफेंस सिस्टम खरीदा है। भारत नेटो ग्रुप का हिस्सा भी नहीं है, फिर भी अमेरिका अपने F-35 जेट्स को भारत को बेचने के लिए इतना जोर लगा रहा है। दोस्तों, S-400A डिफेंस सिस्टम से अमेरिका को खास परेशानी है। अमेरिका नहीं चाहता है कि S-400A डिफेंस सिस्टम F-35 को ट्रैक करे। अगर ऐसा हुआ तो इनडायरेक्टली रशिया को F-35 का रडार सिग्नेचर मिल जाएगा और वह S-400 समेत अपने सभी एयर डिफेंस सिस्टम्स के ट्रैकिंग एल्गोरिदम को उसी के अनुसार मॉडिफाई कर लेगा। दोस्तों, अगर भारत MRCA कॉन्ट्रैक्ट में F-35 को खरीदता है तो हमें क्या क्या फायदे और कौन कौन से नुकसान उठाने पड़ेंगे वो भी जान लेते हैं। पहले फायदों की बात करते हैं। F-35 जेट्स आ जाने के बाद इंडियन एयरफोर्स लद्दाख रीजन में चाइनीज एयरफोर्स पर पूरी तरह से हावी हो सकेगी और जब चाइना को यह समझ आ जाएगा कि लद्दाख रीजन में वो लड़ाई शुरू करते हैं तो उन्हें ही भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, चाइना खुद ही बॉर्डर संबंधी इश्यूज को टकराव का बहाना बनाना बंद कर देगा। वहीं दूसरी तरफ यानी पाकिस्तान की तरफ के फ्रंट की बात करें तो उनके पास कोई 5th जनरेशन का फाइटर जेट तो दूर, कोई अच्छा और रिलायबल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट भी नहीं है। ऐसे में भारत F-35 की सहायता से बिना ट्रैक हुए पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स की निगरानी भी करता रहेगा और जरूरत पड़ने पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक भी कर सकेगा। F-35 को काउंटर करने में पाकिस्तान के सभी तरह के फाइटर जेट्स एक तरह से बेकार साबित हो जाएंगे। यानी F-35 को खरीदने पर भारतीय एयरफोर्स को पाकिस्तान और चाइना की एयरफोर्स पर डिसाइसिव एज मिल जाएगा और इन दोनों देशों से एक साथ लड़ाई शुरू होने पर भी हमारी एयरफोर्स अपनी जीत को सुनिश्चित कर सकेगी। F-35 के आ जाने से एक बड़ा फायदा हमें यह मिलेगा कि हमें M का स्टेल्थी जेट को बनाने के लिए और समय मिल जाएगा। साथ ही हम F-35 को अच्छे से एनालाइज करके इसी के लेवल का M का फाइटर जेट बना सकेंगे। एक भरोसेमंद और प्रूवन 5th जनरेशन का फाइटर जेट हमारे पास होगा तो हमारे दुश्मन खुद ही हमसे दूर रहना ही सही समझेंगे। F-35 हमारी एयरफोर्स को फ्यूचर प्रूफ बना देगा और हमारी हवाई ताकत को 15 से 20 वर्षों तक भी पूरी तरह से रेलिवेंट व एडवांस्ड रखेगा। F-35 के सुपीरियर एवियोनिक्स, ड्यूरेबल स्टेल्थ, पावरफुल रडार्स, इसका मिशन कंप्यूटर और इसके जैमर्स हमें लड़ाई के इलाके में अनमैच्ड सिचुएशनल अवेयरनेस की फैसिलिटी देंगे, जिससे कम फाइटर जेट्स के साथ भी हमारी एयरफोर्स कहीं ज्यादा फाइटर जेट्स वाली चाइनीज एयरफोर्स को हरा सकेगी। F-35 के पायलट के पास सी थ्रू फीचर भी होता है, जिसमें सेंसर्स की सहायता से पायलट F-35 के एयरफ्रेम के आर पार देख पाता है। F-35 की कैपेबिलिटीज की बात करें तो यह हर तरह के मिशंस को पूरा कर सकता है। जब कुछ खास मिशंस के लिए स्टेल्थ की डिमांड हो तो इंटरनल बे में BVR मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। जब ज्यादा मिसाइल्स ले जानी हो तो बीस्ट मोड में यही F-35 किसी हैवीवेट फाइटर जेट की तरह मैक्सिमम 8000 किलोग्राम के टोटल वेट की मिसाइल्स को भी दुश्मन के इलाके में ले जाकर लॉन्च कर सकता है। बात करें फ्यूचर के अपग्रेड्स की तो इसमें बेहद पावरफुल F-135 इंजन लगा है जो मैक्सिमम 190 किलो न्यूटन की थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है। यानी फ्यूचर में इसमें और अपग्रेड्स किए जाते हैं तो उन उपकरणों को भी सफिशिएंट पावर दी जा सकेगी और इन नए लगाए उपकरणों की वजह से F-35 का वजन थोड़ा बढ़ भी जाए तो भी इतना पावरफुल इंजन इसे कभी भी अंडर पावर्ड नहीं होने देगा। F-35 एक बहुत बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जिससे अमेरिका भारत का स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर बन जाएगा और अगर अमेरिका जैसे ताकतवर देश का साथ मिलता रहा
तो कोई भी दुश्मन देश हमारे देश पर अटैक करने से पहले 10 बार सोचेगा। साथ ही अमेरिका से ज्यादा अच्छी दोस्ती का मतलब यह होगा कि यूनाइटेड नेशंस में हमारे मतलब की हर बात को जबरदस्त तरीके से सुना जाएगा और एक्सेप्ट किया जाएगा। इससे भारत का रुतबा दुनिया भर में बढ़ जाएगा। दोस्तों, ये तो थे F-35 को खरीदने के फायदे। अब बात करते हैं कि कौन कौन से नुकसान हमें F-35 को लेने पर उठाने पड़ेंगे। तो पहला है कीमत। यह काफी महंगा फाइटर जेट है और इसको ऑपरेट करना उससे भी महंगा है। मिसाइल्स के पैकेज के साथ हर एक F-35A फाइटर जेट लगभग $150 मिलियन का हो जाएगा। फिर इसकी फ्लाइंग कॉस्ट पर आवर लगभग $42,000 है, जो बहुत ही ज्यादा है। फोर्थ जनरेशन के ज्यादातर फाइटर जेट्स की फ्लाइंग कॉस्ट पर आवर 8,000 से लेकर $10,000 तक ही होती है। दूसरा और सबसे बड़ा नुकसान रहेगा अमेरिका की टर्म्स एंड कंडीशंस। F-35 की कीमत भारत अदा करेगा, लेकिन अमेरिका ये शर्तें जरूर लगाता है कि इन फाइटर जेट्स को कहां इस्तेमाल नहीं करना है, किस देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना है। अमेरिका अपने द्वारा बेचे गए हर एक फाइटर जेट की हर एक फ्लाइंग सॉर्टी को ट्रैक करता है। पायलट के सारे कम्युनिकेशन को भी सैटेलाइट लिंक के माध्यम से अमेरिकी अधिकारी सुन सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी भारत के हर सीक्रेट मिशन की सारी जानकारी अमेरिका तक पहुंचती रहेगी, जो हमारी एयरफोर्स कभी नहीं चाहेगी। और अगर उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं मानी तो अमेरिका ना सिर्फ F-35 के स्पेयर पार्ट्स और मिसाइल्स की सप्लाई को रोक देगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर सैटेलाइट लिंक के माध्यम से फाइटर जेट के सॉफ्टवेयर को लॉक भी कर सकता है, जिससे इन्हें उड़ाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इन शर्तों के कारण ही UAE ने भी अमेरिकी F-35 जेट्स को खरीदने की डील कैंसिल कर दी है। इसके अलावा भी एक परेशानी ये रहेगी कि अक्सर US एयरफोर्स के साथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी और अमेरिका इस तरह की पार्टनरशिप्स करवा लेता है, जिसके तहत अमेरिका की लड़ाइयों में अमेरिका का साथ देना पड़ेगा, फिर चाहे हमें उन लड़ाइयों से कुछ भी लेना देना ना हो। इसके अलावा भारत को महंगे फ्यूचर अपग्रेड्स के लिए भी काफी पैसा देना पड़ेगा ताकि F-35 को रेलिवेंट रख सके। अमेरिका भारत में बनी BVR मिसाइल्स जैसे अस्त्रा 1, अस्त्रा 2 और मीटियोर मिसाइल की तरह काम करने वाली अस्त्रा 3 को भी इंटीग्रेट नहीं करने देगा। दोस्तों, F-35 में एक कमी यह भी है कि यह चाइना के साथ लड़ाई होने पर डिफेंसिव रोल तो अच्छे से निभा सकता है, यानी यह चाइनीज फाइटर जेट्स को भारत में घुसने नहीं देगा, लेकिन इसका इस्तेमाल चाइना में घुसकर उनके ऊपर अटैक करने के लिए नहीं किया जा सकता है। इसकी स्पीड और रेंज चाइनीज J-20 फाइटर जेट से काफी कम है। इसके अलावा F-35 का सेफ्टी रिकॉर्ड भी ज्यादा अच्छा नहीं है। अभी भी इसमें ढेरों टेक्निकल इश्यूज और सॉफ्टवेयर बग्स हैं, जिसके कारण काफी सारे F-35 जेट्स क्रैश हो चुके हैं। और सबसे बड़ी चिंता का कारण यह है कि उन देशों को F-35 के क्रैश का असली कारण नहीं बताया जाता है, जो इसे खरीद कर बैठे हैं। इसके अलावा हमें F-35 के लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी छोड़ना पड़ेगा। अमेरिका S-400 को हटाने की शर्त भी जरूर रखेगा, जिससे F-35 के डिजिटल सिग्नेचर और ट्रैकिंग एल्गोरिदम को रशिया तक ना पहुंचने दिया जाए। अगर रशिया तक ये डिटेल्स पहुंच गई तो वहां से चाइना को भी ये डिटेल्स मिल सकती हैं। साथ ही भारत पहले से किसी भी तरह के अमेरिकी फाइटर जेट्स को ऑपरेट नहीं करता आया है, इसीलिए बाकी फाइटर जेट्स जो रशिया और फ्रांस से लिए गए हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन बिठाने में इन फाइटर जेट्स को काफी दिक्कत आएगी। अमेरिका यह शर्त रखेगा कि बाकी हर तरह के फाइटर जेट्स में भी फ्रेंड एंड फो सिस्टम उन्हीं का बना हुआ लगा होना चाहिए। फ्रेंड एंड फो वो सिस्टम होता है जो लड़ाई के मैदान में अपने और दुश्मन के फाइटर जेट के बीच में डिफरेंस करता है, ताकि गलती से कहीं अपने ही फाइटर जेट को मिसाइल से ना मार गिराए। इसके अलावा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आ सकती है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद एमका स्टेल्थी जेट्स के लिए फंड्स नहीं बचेंगे और स्टेल्थी जेट के लिए भारत पूरी तरह से अमेरिका पर ही निर्भर हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि F-35 के लिए पेमेंट करने पर हमें तुरंत F-35 जेट्स मिल जाएंगे। नेटो के काफी सारे देश F-35 जेट्स को खरीद रहे हैं और ऐसे में भारत को अपना पहला F-35 जेट 4 से 5 वर्षों के बाद मिलेगा। दोस्तों, हमें यह डिटेल भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जिस भी देश ने अमेरिका से फाइटर जेट्स खरीदे हैं उनकी डोमेस्टिक एरोस्पेस इंडस्ट्री को अमेरिका ने बंद करवा दिया। यूके भी पहले सी हैरियर जैसे फाइटर जेट्स को बनाता था, लेकिन अब वो पूरी तरह से अमेरिका पर डिपेंडेंट है।
इजराइल ने भी लावी प्रोजेक्ट के तहत एक बेहतरीन फाइटर जेट बना लिया था जो F-16 से भी बेहतर था, उसे भी बंद करवा दिया गया। इसी तरह जापान कितनी भी कोशिश कर ले, उनके F-2 और F-3 फाइटर जेट प्रोजेक्ट को अमेरिका अड़ंगे लगाकर किसी भी हालत में सफल नहीं होने देगा। यही कोशिश भारत के साथ भी रहेगी, यानी हमारा तेजस प्रोजेक्ट भी पूरी तरह से बंद करवाया जा सकता है और फिर अल्टीमेटली हमें अमेरिका से F-16 ही खरीदने पड़ेंगे। दोस्तों, वैसे तो फैसला हमारी सरकार और एयरफोर्स को करना है, फिर भी मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि इन फायदों और इन कमियों के आधार पर हमारी एयरफोर्स को F-35 जेट लेना चाहिए या नहीं। अपनी राय नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।